नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हरे कृष्णा प्रभु जी, एक हाँ। राधा माधव का दर्शन करा दे। हमारे अच्छे प्रभु अच्युत दास प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतना मैंने बिजी होने के बाद भी प्रभु एकदम पूरा करके आए हैं। लेट हो गई प्रभु जी, मुझे ही नहीं किया हूँ मैं घर में, बस तुरंत ही अभी। हाँ मेरे को मालूम प्रभु, सॉरी प्रभु। आप बहुत सिंसियर डेडिकेटेड है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद। तो अभी हम लोग सब भक्तों को धन्यवाद देते हैं। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद परम वैष्णव परम आचार्य की असीम कृपा से सब भक्त लोग मिलकर के श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। और बहुत ही हमारा रियली परम सौभाग्य है। कैंटो 10 के हम लोगों ने देखिए अभी हम लोग 48वें अध्याय में पहुंच गए हैं, कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि। और अब बहुत जल्दी हम लोग मथुरा से द्वारका पहुंच जाएंगे। तो बहुत ध्यान से ये जो पड़ाव अलग अलग कर रहे हैं, बड़ा सीक्वेंस वाइज, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने 47 अध्याय में 48 अध्याय के तक जो भी चर्चा की उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय में कहा किसका वर्णन है? गोकुल, भगवान की गोकुल में भगवान का जन्म होता है और भगवान ने गोकुल में लीलाएं की है। तो दोहराते हैं, पहले अध्याय के अंदर में भगवान कहते हैं कि मैं अवश्य आऊंगा, सारे अवतारों को लेकर सारी शक्तियों के साथ प्रकट होंगे। किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहता है, सारे देवताओं को कहते हैं। और पहले अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार कंस माता देवकी के साथ 6 पुत्रों को किस पर निर्मम हत्या करता। दूसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते किसके हृदय में? देवकी वसुदेव। तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते इस धरा में। हरि बोल। चौथे अध्याय में कंस का वध है, कंस का अत्याचार है, छोटे छोटे बच्चों को मारना। 5वें अध्याय में नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं। 6वें अध्याय में पुतना के ऊपर कृपा है। 7वें अध्याय में सटकासुर तृणावत के ऊपर कृपा है। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण होता है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला है। और 10वें अध्याय के अंदर में भगवान ने कैसे यमला अर्जुन कुबेर के 2 पुत्र है ना, नल कुबेर का किस प्रकार उद्धार करते हैं। और अब भगवान चले आते हैं वृंदावन में। हम लोग ने देखा 11वें अध्याय में भगवान को बछड़ों की चराने की सेवा मिलती है। हरि बोल। बहुत सुंदर हम लोगों ने इसके अंदर में कहा। 12वें अध्याय के अंदर में अगासुर की पर कृपा है। अगासुर का 13वें अध्याय में भगवान ने किया है ब्रह्म मोहन लीला। और 14 अध्याय के अंदर में ब्रह्मा जी की स्तुति है। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16वें 17वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार कालिया के ऊपर कृपा की है। और 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की। 19वें अध्याय में भगवान दावानल आग को कैसे पान करते हैं। 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन की वर्षा शरद ऋतु का वर्षन है। 21वें अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसके अंदर में गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वेणु के सराहना करती है। 22वें अध्याय में गोपियों की चिरहरण लीला है। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान की कैसी कृपा है। और इसके अंदर में रिपीट कर लेते हैं कि इसमें भगवान कहते हैं कि अरे ब्राह्मणों, तुम्हारी ये योग ज्ञान तपस्या ये सब बेकार है यदि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति नहीं है। और इसको ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। 24 से लेकर 27वें अध्याय में हम लोगों ने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा नहीं, मेरे भक्त की पूजा होनी चाहिए। और भगवान अपना दिव्य ऐश्वर्य दिखाते हैं। यहाँ पर कौन सा ऐश्वर्य? दिव्य ऐश्वर्य दिखाते हैं। क्या है? कि अपनी बाएं हाथ की बाएं अंगुली की
चुटकी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। हरि बोल। 26 अध्याय में भगवान को नंदे बाबा बताते हैं गोपो को, अरे ये नारायण है, गर्ग मुनि ने बताया था। 27 अध्याय में भगवान का अभिषेक होता है। कौन करता है? इंद्र और सुरभि गाय मिलकर। उससे क्या होता है? गोविंद कुंड बनता है। 28 अध्याय में भगवान अपने पिता नंद बाबा को वरुण लोक से वापस लेके आते हैं। 29 से 33 अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान 29 अध्याय में अपनी वेणु बजाते हैं। साधारण वेणु नहीं है, दिव्य ध्वनि है। इतना गोपियों को आकृष्ट करते हैं। अपनी सारी भौतिक कार्य, पति पत्नी, पति को, ससुर को, बच्चों को, सब कुछ छोड़ के चली आती है। हरि बोल। और भगवान मजाक करते हैं, अरे तुम लोग क्यों आई हो? तो गोपियां भगवान को शिक्षा देती है, आप ही ने तो कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हम सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आए और यही परम धर्म है। आप नाटक मत कीजिए। बहुत सुंदर है, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, नृत्य करते हैं। लेकिन गोपियों में थोड़ा सा घमंड आ जाता, भगवान कहते हैं ये चीज ठीक नहीं है, ओझल हो जाते हैं। 30वें अध्याय में भगवान ने देखा कैसे गोपियां खोजती है। 31 अध्याय में विरह गीत है, वो गोपियों का बहुत सुंदर विरह गीत है। और 32वें अध्याय में भगवान वापस आ जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, गोपियों तुम्हारी ऐसी दिव्य भक्ति है, इसका ऋण तो ब्रह्मा के पूरे जीवन काल तक में मैं नहीं बिता सकता है। 33वें अध्याय में भगवान रासलीला करते हैं और हम भक्त जीवों को वार्निंग देते हैं, देखो ये दिव्य लीला है, साधारण मत समझना, इसका अनुकरण मत करना। गोपियों की भक्ति कैसी है उसका अनुसरण करना। हरि बोल। 34वें अध्याय में नंद बाबा की रक्षा करते हैं। कृष्ण किससे? नाग से, सांप से, और उसके बाद में शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में हमने देखा जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने चल जाते हैं वन विहार के समय, गोपियों का क्या भाव रहता है उस सुंदर गायन के बारे में 36वें अध्याय में हमने अरिष्टासुर का भगवान ने किस प्रकार उद्धार किया। और 37वें अध्याय में जो वृंदावन की लास्ट लीला है, केसी जो घोड़ा बन के आया था और असुरों का, व्योमासुर का कैसे भगवान वध करते, कृपा करते। उसके बाद में 38वें अध्याय से दूसरा पड़ाव शुरू होता है कि भगवान अब मथुरा जाने वाला है। अक्रूर आता है और 39वें अध्याय अक्रूर वापस ले जाता है। उस समय गोपियों का हृदय भाव हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद में 40वें अध्याय में हमने पढ़ा जब भगवान 39वें अध्याय में अक्रूर को अपना दर्शन कराते हैं। अक्रूर उनके दिव्य रूप को, चतुर्भुज रूप को देख कर करके आनंदित हो जाता है और 40वें अध्याय में भगवान की स्तुति करता है। और सारी स्तुति का तत्व एक ही है, कहते हैं जब तक हम भौतिक आसक्ति को नहीं काटते हैं भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। भौतिक जीवन को समाप्त करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर रहने के लिए हम नहीं आए हैं, इस भौतिक जीवन को काटना है। वो कैसे करेगा? भगवान की भक्ति करके, ये अक्रूर बताते हैं। 41 अध्याय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं मथुरा में और अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर कृपा करते हैं, ज्वाला के माने बून का जो कपड़े बूनता है इसको ज्वाला बोलते हैं, उस पर कृपा करते हैं। सुदामा माली के ऊपर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में भगवान ने कंस के यज्ञ के धनुष को तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी का वध करते हैं कुलबलिया पीठ का। और 44 अध्याय में भगवान पहलवान है, मुष्टिक चामुर, और स्वयं भगवान किसका वध करते हैं? कंस का उद्धार करते हैं। 45 अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने जब देखा कि वसुदेव देव की अब मेरे ऐश्वर्य भाव की पूजा करते हैं, माया, जोग माया का प्रभाव डालते हैं और तुरंत वसुदेव देव की भूल जाते हैं कि ये भगवान है, अरे ये तो मेरा पुत्र है, उनको गले लगाते हैं और उसके बाद में उनका द्विज संस्कार करते हैं। और उसके बाद भगवान किस प्रकार सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर करके 64 दिनों के अंदर में 64 कलाओं को सीखते हैं और गुरु दक्षिणे का रूप में अपने गुरु के पुत्र को वापस ला के देते हैं। 46 अध्याय में हमने देखा अब भगवान कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव तुम जल्दी से चले जाओ वृंदावन, गोकुल वृंदावन चले जाओ। और उसके बाद में उद्धव आते हैं, बाबा से मिलते हैं और नंद बाबा को सबसे पहले वो कौन सा ज्ञान देते हैं? ईश्वर तत्व का ज्ञान देते हैं। और इसके बाद में गोपियों से मिलते हैं
और गोपियों से मिलकर करके गोपियों को बताते हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने क्या संदेश दिया है। और उसके बाद ईश्वर तत्व में कृष्ण का संदेश है, भगवान का बहुत सुंदर संदेश है। और उसके बाद में हमने देखा ये 47 अध्याय में कि भ्रमर गीत को देखा हमने, कितना सुंदर है, गोपियां जो गाती है। और गोपियों की भक्ति को देख कर करके स्वयं उद्धव गीत गाते हैं। और उस उद्धव गीत का सारांश क्या है, एक ही चीज कहते हैं, हे गोपियां, तुम्हारी इतनी उच्च कोटि की भक्ति है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में अगर मेरे को दूसरा जन्म मिले तो मैं तुम्हारे इस वृंदावन के अंदर में घास बन जाऊं, तिनका बन जाऊं, जिससे आप जैसे शुद्ध भक्तों की चरण धूल मिलने से मेरा जीवन धन्य हो जाता है। और सुंदर इसको कहते हैं। और इसके बाद में उद्धव जी मथुरा वापस आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलदेव को गोपियों की दिव्य भक्ति के बारे में बताते हैं। 48 अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये मैन हमारा जो मथुरा की लीला है, ये बहुत, अब भगवान ने जो जो कमिटमेंट किया, 48 अध्याय हमने किस किस को कमिट किया था, 2 जन को कमिटमेंट किया था। एक त्रिवक्रा को दिया था, कुब्जा को, जिसको भगवान ने सुंदर रूप दिया था, उसकी इच्छा को पूरी करती है। उसके बाद अक्रूर ने कहा था मेरे घर आना, तो भगवान अक्रूर के घर में जाते हैं, भगवान के आवभगत करते हैं, चरणों को भगवान धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद में ईश्वर तत्व भगवान के बारे में बताते हैं। अक्रूर कहते हैं, हे परम, आप अपनी निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और तब इसमें प्रवेश करते हैं। इससे महाजनों से सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपकी अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है। आप अपनी निजी शक्तियों, रजो तमो सदोगुण से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी आप इन गुणों के द्वारा उनसे बंधते नहीं हैं। और इसी तरह और ईश्वर तत्व अक्रूर आगे बताएंगे, उसकी आज चर्चा आज हम लोग करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित पासना ब्रजबधुवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 48 श्लोक नंबर 25। बहुत बहुत धन्यवाद। अदेशनो वत्स खलु भूरि भागा य सर्वदेव प्रीतिभूतनुमेव मूर्ति। यत पाद सोच सलिलम जगत पुनाति शतम जगत गुरु अधोक्षज या प्रविष्ट। हे प्रभु, कौन कह रहे हैं? अक्रूर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, हे प्रभु, आज मेरा घर अत्यंत भाग्यशाली बन गया है, क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है। परम ब्रह्म के रूप में आप पितरों, सामान्य प्राणियों, मनुष्य एवं देवताओं की मूर्ति हैं। और जिस जल से आपके पांव को प्रक्षालित किया गया है, वह तीनों लोगों को पवित्र बनाता है। निसंदेह हे इंद्राती, आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हरि बोल। श्री सिद्धर स्वामी ने अक्रूर की भावनाओं का निम्नलिखित शब्दों में बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। श्री अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैं गृहस्थ हूँ, किंतु आज यह मेरा घर उन जंगलों से भी अधिक पवित्र बन गया है जहाँ मुनिगण तपस्या करते हैं। ऐसा क्यों? वह केवल इसलिए क्योंकि आपने मेरे घर में प्रवेश किया है। निस्संदेह आप उन देवों के साक्षात रूप है जो गृहस्थों द्वारा घर में जीवों के प्रति न चाहने पर भी
की गई हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले 5 यज्ञों के अधिष्ठाता है। आप इन सृष्टियों की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक सत्य है और आप मेरे घर बता रहे हैं। गृहस्थ को जिन 5 यज्ञों के किए जाने का आदेश है, वेदाध्ययन द्वारा ब्रह्म का यज्ञ मतलब ब्रह्म का ज्ञान, पितृयज्ञ अपने भोजन का एक अंश अगले रखने से समस्त जीव यज्ञ, आतिथ्य द्वारा मनुष्य यज्ञ, अग्नि यज्ञ द्वारा देव यज्ञ। कितना सुंदर प्रभुपाद जी की कृपा, एक एक चीज करके देते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं इसको प्लीज नोट। जहाँ भगवान के भक्त आते हैं, जिसके घर में वो घर धन्य हो जाता है, वो वातावरण दिव्य हो जाता है, वो सच पूछा जाए तो केवल घर नहीं रह जाता है, वो आध्यात्मिक स्थान हो जाता है जहाँ कोई कलुषिता नहीं रहती है। कहीं वहां पर हमारे कोई कलुषित विचार नहीं आएंगे, कोई भौतिक चिंता नहीं रहेगी, और स्वतः ही हमारे जीवन में, हमारे मन में आध्यात्मिक चेतना, भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाएगी, केवल शुद्ध भक्त का घर संग आने से। यहाँ तो भगवान स्वयं आए हैं, तो सोच लीजिए क्या बात है। कपंडित अपरम त्वत् त्वत् अपरणम शरणम समीयात प्रियात ऋतगिर सुहृद कृत ज्ञात सर्वान् ददात सुहृदो भजतो अपि कामान आत्मनम अपि उपचय अपचयो न यस्य। जब आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहशील, कृतज्ञ तथा सच्चे शुभचिंतक हैं, तो फिर कौन ऐसा विद्वान हो जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा। हरि बोल। जो लोग सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप मुंह मांगा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं, फिर भी आप में न तो वृद्धि होती है न ह्रास। क्योंकि भगवान जितना देते हैं इसका मतलब नहीं है कि भगवान में कमी आ जाए, क्योंकि भगवान में तो दिव्य आनंद, भगवान के दिव्य गुणों का डे बाई क्षण बर क्षण हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, और भगवान जो देते रहते हैं, देते हैं, उसमें भगवान की कमी नहीं आती है। भौतिक जगत में है, हमारे पास 5 मैंगो है, एक दे देंगे तो 4 रह जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के गुणों में ऐसा नहीं है, भगवान के कार्यों में ऐसा नहीं है। इस श्लोक में भगवान तथा उनके भक्त दोनों को ही सुहृद शुभ चिंतक कहा गया है। भगवान अपने भक्त के शुभ चिंतक है, और भक्त भी भगवान के लिए सारे सुख की प्रेम पूर्वक कामना करता है। भक्त भी भगवान के लिए सारे सुख की प्रेम कामना करता है। इस जगत में भी अत्यधिक प्रेम से कभी कभी अनावश्यक चिंता उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, हम प्राय देखते हैं कि माता द्वारा अपनी प्रौढ़ संतान के प्रति यह चिंता है कि वह वास्तव में किसी आपत्ति में होगा, यह संगत नहीं है। प्रौढ़ संतान धनी, दक्ष तथा स्वस्थ हो तो भी माता की प्रेम में चिंता बनी रहती है। हरि बोल। इसी प्रकार शुद्ध भक्त कृष्ण के प्रति सदैव प्रेम में चिंता का अनुभव करता है, जैसा कि माता यशोदा ने उदाहरण से स्पष्ट हो गया, जो कृष्ण के प्रति अपने सुंदर पुत्र के रूप में हमेशा चिंतित रहती है। हरि बोल। जो शुद्ध भक्त है भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण ने अक्रूर से वादा किया था कि कंस का वध करने के बाद वे उसके घर जाएंगे, और जब भगवान वही वादा निभाने आए थे। अक्रूर से जानते हैं, इसलिए भगवान की महिमा का गायन नृत्य गिरह वचन के प्रति सच्चा हरि बोल कहकर करते हैं। भक्त द्वारा हम भगवान अपने वचनों को भूल सकते हैं, भगवान अपने वचनों को कभी नहीं भूलते हैं। पूरा पूरा भागवत में सारी लीला में, अब नल कुबेर को भगवान ने कब दिया था, नारद जी ने कहा था भगवान द्वापर युग में आएंगे, तुम उनके आंगन में वृक्ष बनोगे तब भगवान उद्धार करेंगे। तो भगवान भूलते नहीं है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भक्त द्वारा भगवान की जो भी थोड़ी बहुत पूजा होती है, उसके लिए भगवान उसके कृतज्ञ रहते हैं। भक्त भले ही भूल जाए, किंतु भगवान उससे नहीं भूलते। हरि बोल। दृष्टिया जनार्दन भवानी न प्रतीतो योगेश्वर दुराप गति सुरेश छिंद आशु न सुत कलत्र धनाप्त गेह देहादि मोहरसनाम भवदीय मायाम। हे जनार्दन, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप हमें दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर तथा
अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। कृपया शीघ्र ही संतान, पत्नी, धन, समृद्धि, मित्र, घर तथा शरीर के हमारी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को काट दीजिए। प्लीज इसको फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुंती महारानी ने हमने कैंटो 1 के 8वें अध्याय में पढ़ा था, सेम चक्र कह रहे हैं कि मेरी आसक्ति को काट दीजिए, पुत्र के प्रति, संतान के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्तव्य को काट करने के लिए मना नहीं कर रहा कि मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं। कर्तव्य और आसक्ति में फर्क है। हमें अपने परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, जो भी है हमारे संबंधी कर्तव्य को निभाना है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं तो वो बंधन का कारण बन जाएगी और पुनः हम इस भौतिक जीवन में पुनः लेके आ जाएगी। इत्यार्चित संतुतश्च भक्तेन भगवान हरि अक्रूरम संसितम सस्मितम प्राह गिरबी सम्मोहयन इव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्त द्वारा इससे पूजित तथा संस्तुत होकर भगवान हरि ने हंसते अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया। अब भगवान क्या कहते हैं हम सुनते हैं। हरि बोल। श्री भगवान वाच, त्वं नो गुरु पितृभ्यश्च सलागयो बंधुश्च नित्यदा, वयं तु रक्षया पोषया च अनुकंपया प्रजा ही वह। भगवान ने कहा, आप हमारे गुरु, चाचा तथा सलाध्य मित्र हैं और हम आपके पुत्रवत हैं तथा हम सदैव आपकी रक्षा, पालन तथा दया पर आश्रित है। ये भगवान का देखिए नम्रता है। हरि बोल। भवत विद्या महाभागा निषेव्या अरसत तमा श्रेय कामेन भी नित्यम देवा स्वार्था न साधव। आप जैसे महात्मा ही सेवा के असली पात्र हैं और जीवन में सर्वोच्च मंगल के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत पूज्य महाजन है। देवतागण सामान्यतः अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं, किंतु साधु भक्त ऐसे नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको है। देवा स्वार्था न साधवा। देवता भी का भी अपना स्वार्थ होता है। जैसे हमने पहले ही इस अध्याय के पहले ही पढ़ा था कि जब देवताओं के ऊपर में प्रॉब्लम आती है तो सीधा वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। लेकिन साधु जो भक्त होता है कभी भी याचना नहीं करता कि भगवान मुझे बचाओ। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हरिदास ठाकुर को ले लीजिए, आप प्रहलाद महाराज को ले लीजिए। प्रहलाद महाराज को भी इतने कष्ट आते, पिता इतने कष्ट देता है, लेकिन नहीं। परीक्षित महाराज जो कि जिनकी अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने शाप दे दिया है, लेकिन उसने भगवान को कंप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं, क्योंकि वो चाहता कि जो भी होता है भगवान तो देख रहे हैं ना, और जो हमारे लिए भगवान करते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भक्त को ये जान लेना चाहिए। अगर भौतिक भी कष्ट आते हैं उसके अंदर में समझ लीजिएगा हमारा स्वार्थ, हमारा अच्छाई छिपी हुई है, हमारी कृपा, भगवान की कृपा छिपी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवतागण भले भौतिक लाभ प्रदान कर सके, किंतु भगवान के साधु भक्तों में जीवन की असली सिद्धि कृष्ण भक्त प्रदान करने की शक्ति होती है। हरि बोल। देव कितना इंपॉर्टेंट बात है उनका देते हैं। देवता लोग तो भौतिक चीज दे सकते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, वो कृष्ण भावना भी प्रदान कर सकता है, जो हमें इस जगत से छुटकारा दिला सकता है, भगवान की भक्ति प्रदान कर सकता है। ये कितनी बड़ी बात लिखी है। ये चीज देवता में भी ताकत नहीं है, ये साधु भक्त ही दे सकता है, गुरु महाराज ही दे सकते हैं। हरि बोल। इससे कृष्ण द्वारा अपने चाचा अक्रूर के प्रति अपनाए गए आदर भाव की पुष्टि होती है। हरि बोल। नहीं अपमयानि तीर्थानि देवामृत शिलामया ते पुनन्ति उरु कालेन दर्शना देव साधव। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि अनेक तीर्थ जन्म पवित्र नदियां होती है, यहाँ के देवताओं के अर्चा विग्रह मिट्टी तथा पत्थर के बने होते हैं, किंतु ये सब दीर्घ काल के बाद ही आत्मा को पवित्र करते हैं, जबकि संत मुनु के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। हरि बोल। प्लीज इसको भी अंडरलाइन करने को बोलता है कि तुम गंगा में स्नान करते हो, तीर्थ स्नान करते हो, तो हमारे पाप जो है धीरे 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 करके नष्ट, समय लगता है,
लेकिन शुद्ध भक्तों का दर्शन करने मात्र से तत्काल ही तुरंत कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है, आत्मा पवित्र हो जाती है, आनंदित हो जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। स्वयं भगवान कह रहे गुरु को, हरि बोल। स भवान सुहिताम्बे न श्रेया न श्रेय चिकीर्षया जिज्ञासार्थम पांडवानां गच्छस्व त्वं गजाह्यम यम। निसंदेह आप हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, अतः आप हस्तिनापुर जाएं और पांडवों के शुभचिंतक के रूप में पता लगाएं कि ये कैसे। अब देखिए भगवान की लीला को एक एक करके देखिए। पहले उद्धव को ग्लोरीफाई करके कहते अब तुम जाओ वृंदावन चले जाओ, वृंदावन भेजते हैं उद्धव को, उद्धव आते हैं। अब यहाँ पर भगवान अक्रूर को घर आते हैं। देखिए भगवान का आने का देखिए कितना सुंदर है, अद्भुत कर्मणा है भगवान। भगवान का आने का उद्देश्य क्या है? पहले तो बोलते देखो मैंने तुमको कमिटमेंट किया था ना, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन भगवान का दूसरा उद्देश्य क्या है? अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना और जाकर पांडव के हालचाल पूछे। तो ये देखिए, तो तुम चले जाओ हस्तिनापुर और पांडव के शुभ चिंतक के रूप में पता लगाएं कि वह कैसे। संस्कृत में आज्ञार्थ जाओ शब्द गच्छस्व या गच्छ से अभिव्यक्त किया जा सकता है। गच्छस्व में जो स्वर लगा है वह संबोधक कारक का द्योतक है और अपनत्व का सूचक है। यह कृष्ण तथा उसके चाचा अक्रूर के घनिष्ठ संबंध के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वो भक्त है। चाचा तो है लेकिन असली में वो भक्त है, कृष्ण के परम भक्त है। पितरी उपरते बाला स माता सुदुखिता आनीता स्वपुरम राज्ञा बसंत इति सुषुम। हमने सुना कि अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद बालक पांडव को उनकी दुखी माता समेत राजा धृतराष्ट्र द्वारा राजधानी में लाए गए थे और वे वहीं पर रह रहे हैं। अरे कृष्ण अंतर्यामी ने, उनको तो सब मालूम है, फिर भी वो ऐसे एक साधारण व्यक्ति की तरह बता रहे हैं। उनको नहीं तो अक्रूर को थोड़ी ना बेचते, उनको मालूम है धृतराष्ट्र और कष्ट दे रहा, कौरव उनको कष्ट दे रहे। तेषु राजा अंबिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधी समो न वर्तते नूनम दुष्पुत्र वसगो अंधधिक। निसंदेह अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के वश में आ चुका है। अतएव वह अंधा राजा अपने भाई के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। ये पूरा हम लोगों ने कैंटो 9 में पढ़ा था ना, पूरा शांतनु के बारे में, अंबिका के बारे में। गंगा का पुत्र शांतनु ये सब है, तो अंबिका का पुत्र है धृतराष्ट्र। तो गच्छ जानीहि ततवृत्तम अधुना साधु असाधुआ विज्ञाय तत् विधास्याम यथा सुहृदाम भवेत्। जाइए और देखिए कि धृतराष्ट्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। पता लग जाने पर हम अपने प्रिय मित्रों की सहायता करने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। अरे वो बस ये भगवान की प्लानिंग है। बहुत जल्दी मथुरा से वो निकलेंगे और द्वारका जाएंगे और उसके बाद में वहां से वो हस्तिनापुर, उसके बाद में जो भी कुरुक्षेत्र का युद्ध वगैरह सब। अत्युकुरम समादिश्य भगवान हरिश्वर शंकर्षणो उद्धवाभ्याम वे ततः स्वभवनम ययो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस अक्रूर को पूरी तरह से आदेश देकर शंकरषण उद्धव के साथ भगवान हरि अपने घर लौट आए। शंकरषण समझ गए ना, बलराम जी है, ये याद रखें। तो यहाँ पर समाप्त होता 28-48। अब 39 भगवान 49वां अध्याय अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस अध्याय में बताया गया है कि अक्रूर किस तरह हस्तिनापुर गए। वहां धृतराष्ट्र द्वारा अपने भतीजे पांडव के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को देखा और फिर मथुरा लौट आए। भगवान कृष्ण के आदेश से अक्रूर हस्तिनापुर गए, जहां वे कौरव तथा पांडव से मिले। फिर वे पता लगाने में लग गए कि धृतराष्ट्र पांडव के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस कार्य के लिए अक्रूर को हस्तिनापुर में कई मास रहना पड़ा, जिस तरह उद्धव को कई महीने वृंदावन में रहना पड़ा था।
वो संदेश देने के लिए नहीं, संदेश तो दे दिया था। गोपियों की भक्ति कैसी है उसके प्रति आकृष्ट हो गया, बोला कि ऐसे शुद्ध भक्तों के संग रहने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भक्तों का संग के लिए हमें लालायित रहना चाहिए, जो उद्धव और गोपियों के जो लीला के माध्यम से हमें पता है। और यहाँ पर हस्तिनापुर में रहते हैं क्योंकि भगवान का आदेश है। विदुर तथा कुंती देवी ने अक्रूर को विस्तार में बताया कि देखिए वहां विदुर भी है, बहुत एक चीज अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुर कुंती देवी ने अक्रूर को विस्तार में बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्र पांडव के उच्च गुणों के कारण उनके प्रति ईर्ष्या करने से उन्हें अनेक दुष्ट साधनों द्वारा विनष्ट करने का प्रयास कर चुके हैं और आगे भी सताने का विचार कर रहे हैं। अश्रुपूरित नेत्रों से कुंती देवी ने अक्रूर से पूछा, क्या कृष्ण बलराम आदि मेरे संबंधी तथा माता पिता कभी मुझे तथा मेरे पुत्र को याद करते? हरि बोल। और क्या कृष्ण हमारी विपदा में सांत्वना देने के लिए यहाँ कभी आएंगे? तब कुंती देवी अपनी रक्षा के लिए कृष्ण का नाम कीर्तन करने लगी और उन्होंने उनके शरणागति संबंधी मंत्रों का उच्चारण किया। अक्रूर ने कुंती देवी को आश्वासन दिया, क्योंकि आपके पुत्र धर्म तथा वायु जैसे देवताओं से उत्पन्न है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़े कि कैसे कुंती के जो पुत्र हुए अलग अलग देवताओं के माध्यम से। अतः उन पर किसी प्रकार की विपदा आने की आशा करना व्यर्थ है। प्रत्युत आपको विश्वास होना चाहिए कि उन्हें शीघ्र ही उत्तम सौभाग्य मिलने वाला है। कृष्ण अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तत्पश्चात अक्रूर ने धृतराष्ट्र को कृष्ण तथा बलराम का संदेश दिया। अक्रूर ने राजा से कहा, आपने पांडु की मृत्यु के बाद सिंहासन ग्रहण किया है। अब किसको संदेश दे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कृष्ण का। किसको? धृतराष्ट्र को। आपने पांडु की मृत्यु के बाद सिंहासन ग्रहण किया है। राजा का धर्म है कि वह सबों को समान दृष्टि से देखे। अतः आपको चाहिए कि आप अपनी सारी प्रजा तथा अपने सभी संबंधियों की रक्षा करें। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इस जीवन में केवल अपयश हाथ लगेगा और अगले जीवन में नरक की यातना सहनी पड़ेगी। देखिए अक्रूर स्टेट में बोल रहे हैं। और ये संदेश किसका? भगवान का। जीव अकेला ही जन्मता है और अकेले ही प्राण त्यागता है। अकेले वह अपने पुण्य तथा पापों का फल भोगता है। यदि वह अपनी सही सही पहचान नहीं कर पाता है और उसके स्थान पर वह अपनी संतान को दुष्कर्मों में लग कर पालता है तो वह नरक अवश्य जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जगत की अस्थिरता को समझे। अरे ये जगत की अस्थिरता टेम्पररी है, यह जगत स्वप्नवत है, जादूगर के भ्रम जाल या कल्पना की उड़ान जैसा है। मनुष्य को चाहिए कि शांत तथा संभाव बने रहने के लिए अपने मन को वश में कीजिए। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, देखिए धृतराष्ट्र क्या बोलता है, हे अक्रूर, मैं तुम्हारे लाभप्रद शब्दों को और आगे नहीं सुन सकता, जो अमृत के लिए अमृत तुल्य है। किंतु अपने पुत्र के प्रति प्रेम की कसकर बंधी गांठ ने मुझे उनके प्रति पक्षपातपूर्ण बना दिया। देखिए कितना ऑनेस्टली अपनी एक्सेप्ट कर रहा है अपने दुर्गुणों को, और जिससे तुम्हारे शब्द मेरे मन में स्थिर नहीं हो पा रहे। कोई भी प्राणी परमेश्वर की व्यवस्था को लांघ नहीं सकता। यदुवंश में उनके अवतार ग्रहण करने का प्रयोजन अवश्य ही पूरा होगा। अरे वो ज्ञान कितना है कि भगवान जिस किस पर्पज से आए हैं वो अवश्य कार्य पूरा होगा। अर्थात इनडायरेक्टली कह दिया, मेरे पुत्रों का संहार अवश्य होना है। धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति जानकर अक्रूर ने उनके संबंधियों तथा मित्रों से अनुमति ली और मूर्छा लौट आए, जहाँ उन्होंने कृष्ण तथा बलराम से सारी बातें कह सुनाई। श्री शुकवाच स गत्वा हस्तिनपुरम् पौरवेन्द्र यशो अंकितम् ददर्श तत् अंबिकेयम् स भीषमं विदुरं प्रीताम् सह पुत्रं च बालिकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पांडव नाम सुहृद अपरान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर पौरव शासकों की ख्याति से प्रसिद्ध नगरी हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर तथा कुंती के साथ साथ बाहुलिक तथा उसके पुत्र सोमदत्त को देखा। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडवगण तथा अन्य घनिष्ठ मित्रों को भी देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट नॉलेज के लिए कि वहां किस किस से मिले हैं। यथावत उपसंगम्य बंधु भी गांधिनी सुतः संपृष्टते सुहृद वार्ताम
स्वयं च अपेक्षत अव्ययम। जब गांधीनी पुत्र अकुल अपने सम संबंधियों तथा मित्रों से भली बातें मिल चुके तो उन लोगों ने अपने परिवार वालों के समाचार पूछे और बदले में अकुल ने उनकी कुशलता पूछी। उवास कतिचित माशान राज्ञो विवित्सया दुष्प्रजस्य अल्पसारस्य खल छंदानुवर्त वर्तन वर्तिन। वे हस्तिनापुर में दुर्बल इच्छा वाले, मैंने कौन है, धृतराष्ट्र, दुर्बल इच्छा वाले राजा के आचरण की छानबीन करने के लिए कई मास वहां रहे, जिसके पुत्र बूढ़े थे और जो अपने दुष्ट सलाहकारों की इच्छा अनुसार शकुनी, दुष्ट सलाहकार शकुनी की इच्छा अनुसार कार्य करता था। ते आजो बलम वीर्यं प्रस्यादीन च सतगुणान् प्रजा अनुरागं पार्थेषु न सत्तवि चिकीर्षितम् कुतं च धातराष्ट्रे यत् गर दानादि अपेशलम् आचक्यो सर्वम् एव अस्मे पिता विदुर एव च। अकुर ने कुंती तथा विदुर अकुर से कुंती तथा विदुर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्भावना का विस्तार से वर्णन किया। वे कुंती के पुत्रों के महान गुणों को, यथा उनके शक्तिशाली प्रभाव, सैन्य कुशलता, शारीरिक बल, बहादुरी तथा विनयशीलता, या उनके प्रति नागरिकों के अगाध प्रेम को सहन नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा ईर्ष्या भाव था। ये कुंत माने किसका, दुर्योधन का, उसके सारे भाइयों का। कुंती तथा विदुर ने अक्रूर को यह भी बतलाया कि धृतराष्ट्र के पुत्र ने किस तरह पांडवों को विष देने तथा ऐसे ही अन्य षड्यंत्रों को रचने का प्रयास किया था। लाख ग्रह में उनको जल के मरवाने, मैंने बहुत सारा है, चेष्टा किया था। पिता तु भ्रातरम प्राप्तम अक्रूरम उपसृज्यतम उवाच जन्म निलयम स्मरन्ति अश्रु कलोक्षण। अपने भाई अक्रूर के आने का लाभ उठाकर कुंती देवी उनके पास चुपके से पहुंची। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करते हुए वे अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली। उनका ब्रदर है, एक भगवान श्री कृष्ण की बुआ है कुंती और चाचा है अक्रूर, तो दोनों कजन ब्रदर सिस्टर हुए। अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरो भ्रातर च मे भाग भगिन्यो भ्रातृपुत्रा च जामयः शक्य एव च। महारानी कुंती ने कहा, हे सौम्य, क्या मेरे माता पिता, भाई बहने, भतीजे, परिवार की सखियां अब भी हमें याद करती है? हरि बोल। भ्रातृयो भगवान कृष्ण शरण्यो भक्त वत्सल पैतृश श्रेयान स्मरति रामश्च अम्बुरुहे क्षण। क्या मेरा भतीजा कृष्ण, जो भगवान है और अपने भक्तों की कृपालु शरण रूप है, अब भी अपनी बुआ के पुत्रों को स्मरण करता है? क्या कमल जैसी आंखों वाला राम भी उन्हें स्मरण करता है? बलराम सपत्न मध्य सोचन्ति का नाम हरिणी शांत भविष्यति माम वाक्ये पितृहीनाम च बालकान। इस समय जब मैं अपने शत्रुओं के बीच में उसी तरह कष्ट भोग रही हूँ जिसे एक हिरणी भेड़ियों के बीच में पाती है, तो क्या कृष्ण मुझे तथा पितृहीन मेरे पुत्रों को अपने शब्दों से सांत्वना देने आएंगे? कितना सुंदर, देखिए बता रही है कृष्ण के प्रति कितना समर्पित है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मनम विश्व भावन प्रपन्ना पाहि गोविंद शिशु बीच अवसिदति। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महान योगी, हे परमात्मा तथा ब्रह्मांड के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तथा मेरे पुत्र दुख से अहितुत है। बहुत सुंदर श्लोक है, ये याद करना, हमको मेमोराइज करना। अपने दुख को कृष्ण के सामने, जो कुछ है सब कृष्ण को, कृष्ण के अलावा कोई हमें इस दुख से उबार नहीं सकता। वास्तविक दुख क्या है? ये जन्म मृत्यु जया व्याधि के चक्र से केवल कृष्ण निकाल सकते। कुंती देवी ने सोचा
क्योंकि भगवान के सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः वे हमारे परिवार की रक्षा निश्चय ही कर सकते हैं। अवश्य दितिम संत बताता है कि कुंती देव पर कष्टों का पहाड़ टूट रहा था। इस तरह निराश वे असहाय बनकर कृष्ण की शरण ले रही थी। श्रीमद भागवत के प्रथम से कुंती यह स्वीकार करती है कि वास्तव में ये विपदाएं तो आशीर्वाद थी, क्योंकि इनसे बाध्य होकर वे सदैव प्रगाढ़ रूप से कृष्ण भावना की रहती थी। हरि बोल। जो हम लोगों ने कैंटी बन के 8वें अध्याय में पढ़ा है। नान्यत्व पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं निनाम दिव्यताम मृत्यु संसारात ईश्वर अपवर्गिकात। जो लोग मृत्यु तथा पुनर्जन्म से भयभीत है, उनके लिए मैं आपके मोक्षदाता चरण को व्यतीत अन्य कोई शरण नहीं देखती, क्योंकि आप परमेश्वर है। बोल। तो वास्तव में जो पुनर्जन्म से भयभीत है, जिसको ये ज्ञान है कि भौतिक जगत दुखालय है, तो निश्चय भय रहेगा, इससे में निकलना है। तो जिसको ये ज्ञान है कि भौतिक जगत दुखालय है, दुखों का सागर है, यहाँ पर केवल मरने वाले लोग रहते हैं, तो वो केवल एक की शरण में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है? कृष्ण की ही शरण में जाएगा और किसी के साथ, क्योंकि यही वही वास्तव में मोक्ष दाता है, उनके अलावा कोई नहीं है। देवता भी वो तो खुद ही बंधे होते हैं, वो हमको क्या भौतिक जगत से छुटकारा दिलाएंगे। बहुत सुंदर है। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वाम अहम शरणम गता। मैं परम शुद्ध, परम सत्य को कृष्ण परमात्मा, शुद्ध भक्ति के स्वामी तथा समझ ज्ञान के उद्गम को नमस्कार करते हुए, ये भी श्लोक को प्लीज अंडरलाइन करना, याद करना है। कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन है। परम शुद्ध है, परम सत्य है, परमात्मा है, शुद्ध भक्ति के स्वामी है और समझ ज्ञान के उद्गम को नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। हरि बोल। फिर सिद्धार्थ स्वामी ने योगाय शब्द का अनुवाद ज्ञान के स्रोत कृष्ण को किया है। योग शब्द का अर्थ है संबंध जोड़ना तथा कोई वस्तु प्राप्त करना भी। चेतन प्राणी होने के हमारा शक्ति के माध्यम, भक्ति के माध्यम से परमात्मा से संबंध है। इसी संबंध के माध्यम से हमें परमात्मा के पूर्ण ज्ञान का अनुभव होता है। क्योंकि परमात्मा परम सत्य या परम ब्रह्म है, उनके पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान। जैसा कि मुंडक उसने कहा गया, कस्मिन भगवतो विज्ञाते स्व इदम विज्ञातम भवति। जब ब्रह्म को जान लिया जाता है तो हर वस्तु समझ में आ जाती है। इस तरह भगवान कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप, अपने साथ हमारा संबंध स्वयं स्थापित करते हैं और यही संबंध समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। इससे आचार्य सिद्धार्थ अपने विवेकपूर्ण अनुवाद द्वारा कृष्ण भागवत दर्शन के विषय में गंभीर विचार के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सुंदर चीज है। अपने पढ़ा भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को आदेश देते, जड़ भरत महाराज राहुगण को बताते हैं। ये 2 अध्याय के अंदर में बताते हैं राहुगण को। भरत महाराज कृष्ण को जान लेने के बाद और कुछ जानने के लिए दरकार नहीं रह जाती है। कृष्ण को जानने से सब स्वतः, सब चीज का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। इसलिए हमें केवल कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। कृष्ण ही हमारे वास्तविक लक्ष्य को, हमारे कष्टों को और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये देखिए कुंती महारानी कितना सुंदर सुंदर बातें बता रही है। श्री शुकवाच इति अनुस्मृत्य स्वजनम कृष्णं च जगदीश्वरम प्रारुद्धत दुखिता राजन भवताम प्रपितामही। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह अपने परिवार वालों का तथा ब्रह्मांड के साथ कृष्ण का स्मरण करके आपकी परदादी कुंती देवी शोक में रोने लगी। हरि बोल। भगवान को याद करके कितना, माने भगवान को याद कर करके ये जो रोना है दिव्य आनंद है का, आनंद का, कृष्ण को याद करके। ऐसा नहीं कि भौतिक कष्ट से रो रही है, दिव्य आनंद का अनुभव होता है। कृष्ण को याद हम करेंगे तो सतत दिव्य का आनंद होगा और लगेगा, ऐसा मन में आएगा सब कष्ट चले जाएंगे केवल एकमात्र कृष्ण को याद करने से। इसलिए हमेशा कृष्ण के लिए रोना चाहिए, भगवान के भक्तों के लिए रोना चाहिए, उनके संग के लिए रोना चाहिए। समय दुख सुखो अक्रूरो अक्रूरो
विदुरस्य महायशा शांत भयाम आशतु कुंतीम तत्पुत्र उत्पत्ति हेतु भी। महारानी कुंती के सुख दुख में हिस्सा बटाने वाले अक्रूर तथा विख्यात विदुर दोनों ने कुंती को अपने पुत्रों के जन्म की असाधारण घटना की याद दिलाते हुए सांत्वना दी। हरि बोल। अक्रूर तथा विदुर ने दोनों परम भक्त हैं भगवान के। महारानी कुंती इसमें दिलाया कि उनके पुत्र देवता था उत्पन्न है, अरे बड़े पावरफुल है, अतः उनको सामान्य मनुष्य की तरह विनष्ट नहीं किया जा सकता। हरि बोल। वस्तुतः इस अत्यंत पवित्र कुल को असाधारण विजय प्राप्त होने वाली थी, असाधारण विजय प्राप्त होने वाली थी। ये साधारण नहीं है, ये सदैव विजयी है। अरे देवताओं के माध्यम से ये तुमको मिला है, नंबर 1। दूसरा, भगवान के ऊपर ये पूरे आश्रित है, भगवान के परम भक्त है, तो इनका विनाश या इनको आगे कैसे हो सकता है। 100% ये चीज होना चाहिए कि मेरे को भगवान पर विश्वास है, मेरे को भगवान के भक्तों पर विश्वास है। ये विश्वास रहेगा ना तो हम लोग कभी भी जीवन में हार नहीं मानेंगे। ध्यान राजा नाम अभ्येत्य विषमम पुत्र लालशम अवदत सुहृदाम मध्ये बंधु भी सुहृदो दितम। राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत स्नेह ने उसे पांडवों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य किया था। अक्रूर विदा होने के पूर्व राजा के पास गया। देखिए अब ये बहुत सुंदर है, जो उस समय अपने मित्रों तथा समर्थों के पास बैठा था, अक्रूर ने उसे यह संदेश दिया जो उनके संबंधी कृष्ण बलराम ने व्यक्तिवश भेजा था, लेकिन इनडायरेक्टली उसको वार्निंग भी दे देते। अब अक्रूर बोल रहा है किसको, पहले तो माता कुंती से मिला है, अब वो मिल रहे धृतराष्ट्र। अक्रूरवाच वो वे चित्त वीर्यम तम तम कुरु नाम कीर्ति वर्धनम वर्धनम भ्रातृति उपरति पांडो अधुना आसनम आस्थित। अक्रूर ने कहा, हे प्रिय विचित्र वीर के पुत्र, हे पूर्वों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, आपने अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया है। सब याद है ना। भीष्म ने ब्याह कराया था विचित्र वर का अंबिका से। ये सब आपको याद है। उन्हीं के ये पुत्र हैं पांडु और धृतराष्ट्र। अक्रूर व्यंग वचन बोल रहे थे क्योंकि वास्तव में उस सिंहासन पर पांडु को बैठना था। पांडु के युवा पुत्रों को आसून होना चाहिए था, क्योंकि पांडु नहीं है। चूंकि पांडु की मृत्यु के समय अभी उनके पुत्र आयु में छोटे होने के कारण शासन करने योग्य न थे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के संरक्षण में रखा गया। किंतु तब से काफी समय व्यतीत हो चुका था, अतः उनके न्याय संगत अधिकार को अब मान लिया जाना चाहिए। ठीक है, तुम राजा बन गए थे, तुम्हारे भाई पांडु के मरने के बाद अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं पांडु के, क्योंकि पांडु के बड़ा था, अब उनको तो शासन करने दो, लेकिन अभी वो शासन से चिपका हुआ है धृतराष्ट्र। ये व्यंग्यत रूप में अक्रूर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धर्मेण पालयन उर्वम ही प्रजाशीलेन रंजयन वर्तमान समयेषु श्रेय कीर्तिम अवाप्स्यसि। धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हुए, अपनी सचरित्रता से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए तथा अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए आप अवश्य सफलता तथा कीर्ति प्राप्त करेंगे। आपको ऐसा करना चाहिए। अक्रूर ने धृतराष्ट्र से कहा कि यद्यपि उन्होंने सिंहासन हड़प रखा था, किंतु यदि वे अब धर्म के सिद्धांत से शासन करेंगे और अपना व्यवहार ठीक रखेंगे तो सफल होंगे, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा और आगे कहेगा कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा। अन्यथा तु आचरणम लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समतवे वर्तस्व पांडवेषु आत्मजेषु च। किंतु यदि आप अन्यथा आचरण करेंगे तो लोग इसी लोक में आपकी निंदा करेंगे, नंबर 1, और अगले जन्म पे आपको नारकीय अंधकार में प्रवेश करना पड़ेगा। अतः आप पांडु पुत्र के पुत्रों तथा अपने पुत्रों के प्रति एक सा व्यवहार करें। इसे राजा का कितना बड़ा कर्तव्य है। देखिए, जितनी ऊंची पोस्ट में हम जाएंगे, अगर गलती करेंगे तो उतनी ऊंची चोट लगेगी, अगर हम अपने वचनों का, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
धृतराज की सारी समस्या थी अपने दुष्ट पुत्र के प्रति अत्यधिक लगाव। इसी घातक दोष के कारण उसका पतन हुआ। उसके चारों ओर अच्छी सलाह देने वाले भी कभी नहीं थी, और माने शाकुनी और धृतराज ने स्वीकार भी किया कि यद्यपि वह सलाह ठीक थी, किंतु वह उसका पालन नहीं कर सका। जब मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं तभी मनुष्य में सच्चे व्यावहारिक बुद्धि आ सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात। जब मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं, मन और हृदय तभी शुद्ध होता है शुद्ध भक्तों का, शुद्ध लोगों का संग करते हैं। कुबुद्धि वालों का संग करने से तो कुबुद्धि आएगी। ने, नेह चात्यंत संवाश कस्यचित् केनचित् सह राजन सेनापि देहेन किम उपजाय आत्मज आदि भी। हे राजन, इस जगत में किसी का किसी अन्य से कोई स्थायी संबंध नहीं। अरे भो, हम अपने ही शरीर के साथ जब सदा के लिए नहीं रह सकते तो फिर हमारी पत्नी, संतान और अन्य के लिए क्या कहा जा सकता है। बहुत सुंदर तत्व ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, भौतिक जगत का ज्ञान है। भौतिक जगत से हमारा क्या संबंध है, ये टेम्परेरी है। जब अपना शरीर ही हमको साथ नहीं देगा तो ये संबंधी क्या साथ देंगे, ये संपत्ति क्या साथ देगी। एक पश्युते जंतु एक एव एव प्रलीयते, एके प्रसूते जंतु एको एव प्रलीयते, एको अनुभुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। बहुत सुंदर। हर प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरता है। अकेले ही वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का अनुभव करता है। यहाँ पर अनुभुक्ते शब्द महत्वपूर्ण है। भुंगते का अर्थ है प्राणी, अनुभव करता है, और अनु का अर्थ है पीछे पीछे या क्रम में। दूसरे शब्द में हम अपने कर्मों के नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण के अनुसार दुख तथा सुख का अनुभव करते हैं। हम अपनी करनी के लिए जिम्मेदार है। धृतराष्ट्र झूठे ही अपने दुष्ट बुद्धि पुत्रों से अत्यधिक लगाव रखता था। वह भूल गया था कि उसे अकेले अपने इस अविवेकपूर्ण आचरण के लिए कष्ट भोगना पड़ेगा। अधर्मोपचरितम वित्तम हरन्ति अन्य अल्पभेदशः संभोजनीय उपदेश जलानि इव जलोक्ष। प्रिय आश्रितों के वेश में अनजाने लोग मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिससे मछली की संतानें उस जल को पी जाती है जो उनका पालन करने वाला है। सामान्य लोग अनुभव करते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना वे जीवित नहीं रह सकते, जबकि उनकी यह संपत्ति आकस्मिक और क्षणिक है। जिस तरह संपत्ति एक सामान्य व्यक्ति को जीवन देती है, उसी तरह जल व्यक्ति को जल मछली को जीवन। किंतु उस व्यक्ति से प्रिय आश्रित जन उसकी संपत्ति चुरा लेते हैं। जिस तरह मछलियों के बच्चे उसी जीवनदायी जल को पी जाते हैं जिसके कारण वे जीते हैं। हरि बोल। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में यह संसार भाग्य का धाम है। बहुत सुंदर है कि जिस जल में मछली जीती है उसी जल को वो पी जाती है। हरि बोल। तो जो चीज हमको रखती है उसी के प्रति हम लोग अन्याय करते हैं, उसी को हम लोग चुरा लेते हैं। पुष्णाति यान अधर्मेण स बुद्ध्यातम अपंडितम ते अकृतार्थ प्रहीणवंती प्राणाराय सुतादय। मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन, संपत्ति तथा संतान, अन्य संबंधियों का पालन करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। देखिए, अपना जीवन चलाने के लिए, संपत्ति, संतान एवं अन्य संबंधियों का पालन करने के लिए पाप कर्म, क्योंकि वह सोचता है कि ये वस्तुएं मेरी है, किंतु अंत में यही वस्तुएं उसे निराश अवस्था में छोड़ देती है। जिसको इतना कष्ट करके चोरी चमारी करके कमाता है, मृत्यु के बाद में वही चीज हमें छोड़ देगी, हमको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इस श्लोकों में बहुत तत्व की बातें है। इस श्लोकों में धृतराज को इस पर सलाह देते हैं। जो लोग महाभारत की कथा जानते हैं वे अनुभव करेंगे कि ये उपदेश कितने प्रासंगिक तथा भविष्य सूचक मानने के कारण धृतराज को कितना कष्ट भोगना पड़ा। यद्यपि मनुष्य अपनी संपत्ति से चिपका रहता है, किंतु अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है और भूल कर हमारी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बह जाती है। हरे कृष्णा। जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। यहीं पर रोकते हैं प्रभु, पता नहीं आगे और बहुत सुंदर तत्व की बातें हैं तो थोड़ा सा हाँ
ठीक ठीक। तो ये देखिए, अक्रूर, पहला तो हमने आज एक पार्ट में जो पढ़ा, अक्रूर की भक्ति है, लास्ट जो 6 में कृष्ण के प्रति, देखिए कितना उसने कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन किया है कि कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण को समर्पण कर, यदि कुछ भी सुख दुख है जो भी है, कृष्ण के पास जाना चाहिए, और ये चीज हमने पढ़ी। दूसरा भैया, अक्रूर आते हैं, कुंती महारानी शिक्षा देती है। कुंती महारानी की शिक्षा कितनी महान है कि कृष्ण के बिना सब कुछ अधूरा है, और कृष्ण को याद करके दिव्य आनंद का अनुभव करती है। जब भी हमको कोई कष्ट आए, देखिए यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान से तो सुनना, भौतिक कष्ट भी आए ना, तो कृष्ण के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़े महान बन गए तो ठीक नहीं, शर्म कर, कोई शर्म नहीं करना है। अरे हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, तभी तो इस भौतिक जगत में हैं। आसक्ति है तभी तो इस भौतिक जगत में है। शर्म नहीं करना है। जो भी हमारे कष्ट आते हैं, होती है, कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण क्या करेंगे, हमें सबसे पहला चीज तो है उनकी शरण में जाने से एक दिव्य शक्ति मिलेगी। जितनी हमारी आवश्यकता है कृष्ण अवश्य देंगे, जो दरकार नहीं है कृष्ण नहीं देंगे। माँ कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती है। हमको भारी दृष्टि से दिख रहा है कि मेरे को 4 डिग्री बुखार है, मैं आइसक्रीम मांग रहा हूँ, मेरे को आइसक्रीम नहीं दे रही है माँ। अरे माँ को मालूम है तू आइसक्रीम खाएगा तो और बीमार पड़ जाएगा। तो भगवान भी वही चीज देखते हैं, मेरी संतान के लिए क्या उचित है, क्या उचित है। और ये यदि ज्ञान हो जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं है कोई बात, भगवान की इच्छा, भगवान तो देख रहे हैं ना, मेरे प्रारब्ध भी है। तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। क्योंकि भगवान, देखिए पांडवों को भी तो कष्ट हुआ था, उन्होंने कितने कष्ट भोगे। भगवान समदर्शी है, लेकिन फर्क क्या है, अरे मेरे प्रारब्ध खराब है, लेकिन भगवान के शरण में हम चले जाएंगे तो भगवान पर्सनली हमारा केयर करेंगे। कैसे केयर करेंगे, प्रारब्ध खराब है, कष्ट लिखे हैं, तो कष्ट भोगने की शक्ति दे देंगे कृष्ण। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए हमको। यह है रियल कृपा बोलते हैं इसे। तो कितनी सुंदर सुंदर कोई कह रहा है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन फिर भक्तों के बारे में सुनते हैं तो जीवन में एक बहुत शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। मिला के लिए बहुत सुंदर चीज है। तो इसीलिए हमेशा भगवान के भक्तों की लीलाओं के बारे में हमेशा हमें श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा जी, पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है शिक्षा है। कुंती महारानी क्या कह रही, अक्रूर क्या कह रहे हैं, और क्या क्या सुंदर बात कर रहे हैं। हमको भी एक एक चीज याद हरे है। कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। अच्छा प्रभु जी, ये तो संचित कर्म और प्रारब्ध डिफरेंस क्या है? क्या चीज? संचित कर्म, एक ही, संचित कर्म और प्रारब्ध, एक, प्रारब्ध। हाँ एक ही है। संचित कर्म से तो प्रारब्ध बनते हैं, एक ही चीज है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि एक बोल। हरी जो। हाँ, और इसलिए बहुत सुंदर ये प्रारब्ध है ना, कभी भी प्रारब्ध को लेकर टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये जितना मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अरे मेरे प्रारब्ध में लिखा था ऐसा हो रहा है, ठीक है हो गया है, ठीक है, हमें कर्म करने हैं। कर्म कौन से करना है उस पर ध्यान देना। कृष्ण कहता है तुम जो तेरे है तुम मेरे लिए कर्म कर, मेरे को समर्पित कर कर सब कुछ भूल जाएंगे, कष्ट की सहने की शक्ति आ जाएगी, सबकी जागृत हो प्रारब्ध जाएगी। को भूलना है, तो प्रारब्ध को तो हमको भूलना है। हमारा प्रारब्ध भूखते भूखते मेरा लाइफ का खत्म हो जाए तो कमिंग जनरेशन हम क्या मिलेगा? क्या चीज प्रभु? हम बोला प्रारब्ध हमको भोगना है, ठीक है, तो प्रारब्ध भोगते भोगते मेरा लाइफ खत्म हो गया तो कमिंग जनरेशन क्या मिलेगा हमको? प्रभु आप प्रारब्ध भोगते भोगते भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपके प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे, कोई जानना चाहता है? हाँ हरि प्रभु, बोल, हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग का जो प्रारब्ध है, जो भी सिचुएशन है, उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, उससे हमारा नेक्स्ट बनेगा। हरि बोल, रिएक्शन एकदम इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, हमको प्रारब्ध के प्रति कभी भी रोना जी, अरे ये मान लेना। देखिए एक बात बताता हूँ, एक चीज सब याद कर लीजिए, इसको करके हम समाप्त करेंगे प्लीज। सपोज किसी का प्रारब्ध खराब है, कष्ट भोगना है, किसी ने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं,
दोनों ही तो भौतिक जगत में है। इस चीज को क्यों नहीं सोच रहे? फर्क इतना ही, अरे तुम सोचता है मैंने पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म करके भी तो भौतिक जगत में ही है। तो याद रखें, भक्ति के सामने पुण्य पाप कर्म दोनों बराबर है। ये बड़ी बड़ी सूक्ष्मता से सोचिए। अरे मैंने पुण्य कर्म किए तो मैं भौतिक जगत में क्यों आया, भगवान के धाम। इसका मतलब पुण्य कर्म हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते, पुण्य कर्म के लिए भी इस भौतिक जगत में आके भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए यदि भक्ति के भाव से सोचेंगे, पुण्य पाप कर्म दोनों ही बंधन का कारण है। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा। मतलब मेरा अच्छा कर्म था इसलिए आदमी बना है। प्रभु, इसका मतलब हम, मेरा कोई अच्छा कर्म था इसलिए मैं इंसान हुआ है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। उससे बड़ी बात है, ये तो हो गया, इससे बड़ी बात है कि आप भक्ति कर पा रहे हैं। ये और सबसे बड़ी भाग्य के माने कि भगवान की कृपा। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, अच्युत दंडवत। प्रणाम। हम लोग, मेरे को आज बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्युत अजय दास प्रभु को हम लोग सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हम लोग को चिंता थी कि कैसे जल्दी से जाके मैं क्लास अटेंड करूं और रिकॉर्डिंग कर सकूं। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु, सबको धन्यवाद। बस सब लोग याद रखेंगे, अभी सब भक्त लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। गीता का आ रहा है, तो अच्छे से हो रहा है। मेरे को लग रहा है इस बार हमारी अच्छी वो होगा, गीता डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हैं।